प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर, और ये नई अपडेट आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक वीडियोस जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया था, बीसीसी लैटरल एंट्री 2026 इंजीनियरिंग फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट। तो उसको लेकर एक कैंडिडेट का सवाल आया कि सिविल विद कंप्यूटर एप्लीकेशन से बीटेक करने के बाद बीपीएससी एई का फॉर्म भर सकते हैं, प्लीज़ बताइए। तो देखिए, अगर आपने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या विश्वविद्यालय से किया है तो आप बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए पात्र हैं, यानी आप फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपकी डिग्री जो है एआईसीटीई या यूजीसी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो भाई वो तो हमारा है ना बिहार, क्योंकि उन बोलता है कि एआईसीटीई और यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज तो मान्यता प्राप्त है ही ना, तो आप आसानी से आप भर सकते हैं। इसके अलावा ये जो डिग्री है आपका सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये समकक्ष है सिविल इंजीनियरिंग का। तो जो भी भर्ती प्रक्रिया जिसमें समकक्ष डिग्री वाले एलिजिबल हैं उसमें तो आप एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे। ये चीज़ हो गया। बिहार के अंतर्गत अगर हम देखें तो सिविल विद कंप्यूटर एप्लीकेशन का रोल कहाँ पे है, तो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर है ना, ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, पीएचडी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, जल संसाधन विभाग, इन सभी में अगर असिस्टेंट इंजीनियर का या गेस्ट के तौर पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर वैकेंसीज आता है तो आप वहाँ पे एलिजिबल हैं। भारत में अगर बात करें तो एनएचएआई, एनबीसीसी, एनटीपीसी, इंडियन रेलवे है ना, बीआरओ, एमईएस और भी अदर पीएससी जहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली होती है वहाँ पे आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के तौर पे, साइट इंजीनियर के तौर पे, प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे, क्वांटिटी सर्वेयर के तौर पे, बिलिंग इंजीनियर के तौर पे, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स के तौर पे, प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे आप जो है काम कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में, है ना, सिविल विद कंप्यूटर एप्लीकेशन है। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, तो देखो आपका जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन है, सिविल इंजीनियरिंग तो है ही, साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन को भी आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ऑटोकैड, सिविल 3D, स्टैड प्रो, इटाबस, रिवेट यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जीआईएस, एक्सेल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन सभी का स्किल्स अगर आपके पास आ जाता है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स को भी आप अच्छे से कंप्यूटर एप्लीकेशंस को जान लेते हैं, तो आपके लिए वो और भी ज़्यादा हेल्पफुल जो है आपका होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो इन सभी जगहों पे आप जो है वर्क कर सकते हो अलग अलग क्षेत्र में। इसके अलावा आप विदेशों में भी जो है सिविल इंजीनियर्स का डिमांड है और आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशंस का भी नॉलेज है, तो आप यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इन सभी जगहों पे भी जाकर जो है आप कर सकते हैं। आगे की अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, एमबीए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, एमबीए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, गेट की तैयारी, बीआईएम सर्टिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप अगर अच्छे परसेंटेज लेकर आते हैं, गेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप एमटेक में जब एडमिशन करवाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको और डिटेल में जो है चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगा। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे क्लासेस को लेकर, है ना, आप लोगों को अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करिए।
और जो भी क्लास का लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं लैटरल एंट्री का, है ना, या फिर आपके सेमेस्टर क्लासेस सिविल इंजीनियरिंग का, तो वो सारी चीज़ों को आप ज्वाइन करिए। आपको एक इफ़ेक्टिव प्राइस में हमारे एमआरएस स्टडी एप्लीकेशंस के ऊपर जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।